नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का ये वीडियो किसी शेयर मार्केट के बारे में नहीं है। आज की ये वीडियो किसी नई स्कीम के बारे में नहीं है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका नाम बजट की किसी हेडलाइन से नहीं आया है। साथियों, देश का बजट पेश हुआ है और लोगों ने तालियां भी बजाई है और सरकार ने जो इकोनॉमी का ग्राफ है उसको ऊपर दिखाया है और अपने बजट में बहुत सारे शब्द भी यूज किए हैं, जैसे विकास का, आत्मनिर्भरता का, ग्रोथ का। इन सारी शब्दों का भी यूज सरकार ने किया है। लेकिन उसी बजट में एक जगह थी जहां पर खामोशी थी और ये खामोशी 8वें वेतन आयोग को लेकर थी। साथियों, अब सोचिए कि अगर आपके घर का खर्च बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, बच्चों की फीस बढ़ जाए, लेकिन आपकी सैलरी 10 साल पुरानी ही हो, तो आप क्या करेंगे? और सरकारी कर्मचारी भी आज यही सवाल पूछ रहे हैं। आज देश में करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक टीवी पर बजट देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आज उनके लिए भी कोई लाइन बोली जाएगी। लेकिन साथियों, बजट खत्म हो गया, फाइल बंद हो गई और सवाल वहीं रह गया कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा, कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी और पेंशन का क्या होगा। साथियों, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस भरोसे की बात है जो एक कर्मचारी पूरी जिंदगी सिस्टम पर करता है। रेल चलाने वाला, डाक बांटने वाला, सरकारी अस्पताल में काम करने वाला और ऑफिस में फाइल ढोने वाले बाबू सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमने अपना काम किया और अब सरकार कब करेगी। सरकार कहती है वेतन आयोग को बना दिया गया है और कर्मचारी पूछ रहे हैं तो बजट में उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। पैसे नहीं तो कम से कम बात तो की गई होती। और जब जवाब नहीं मिलता है तो सरकारी कर्मचारियों में नाराज़गी बढ़ जाती है, चिट्ठियां लिखी जाती हैं और फिर हड़ताल की तारीख आती है 12 फरवरी 2026। साथियों, आज का जो सवाल है बहुत सीधा है। क्या देश के कर्मचारियों को बिना खुश किए देश विकास की ओर जा सकता है? क्या विकास सिर्फ पुल सड़क का नाम है या फिर उस आदमी का भी जो फाइल पर आखिरी साइन करता है? इसी सवाल के साथ आज हम बात करेंगे बजट 2026 की उस चुप्पी की जो 8वें वेतन आयोग की सच्चाई को और उस गुस्से की जो अब सड़क पर आने वाला है। साथियों, अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ने जानबूझकर कर्मचारियों को नज़रअंदाज किया है या फिर ये चुप्पी किसी बड़े टकराव की तैयारी है। साथियों, आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं 8वें वेतन आयोग क्या है। साथियों, अगर सरल भाषा में समझें तो हर 10 साल में सरकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन की समीक्षा करती है। आपको पता होगा कि जो 7वां वेतन आयोग है ये 2016 में ही लागू हुआ था और उस हिसाब से 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो जाना चाहिए था। नवंबर 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को बनाया और कहा कि ये जो 8वां वेतन आयोग है ये 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट को दे देंगे। मतलब 2027 के आखिरी तक या फिर 2028 की शुरुआत तक 8वें वेतन आयोग की पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन साथियों, समस्या ये भी नहीं थी। समस्या ये है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक ना कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाया जाएगा और ना ही जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके पेंशन को बढ़ाया जाएगा। और इसी बीच आया बजट 2026, जहां पे उम्मीद थी कि कम से कम कोई तो संकेत मिलेगा, पर साथियों मिला सिर्फ सन्नाटा। हमारे देश के जो वित्त मंत्री जी हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा है कि इस बार पूंजीगत खर्च होंगे, सड़क बनेगी, रेल, रक्षा, डिजिटल इंडिया में सुधार होगा और उन्होंने एक शब्द का नाम लिया, सुधार, सुधार और सुधार।
लेकिन साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे कर्मचारी का क्या होगा? उनके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है, उनके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, उनके लिए कोई आश्वासन नहीं है, और यही बात कर्मचारी संगठन को चुभ जा रही है। क्यों चुभेगी? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, डियरनेस अलाउंस बढ़ रहा है, लेकिन बेसिक सैलरी वही पुरानी है। साथियों, अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। आपको बता दें कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर है, यानी CCGEW, ये संगठन सरकार को एक चिट्ठी लिखता है और ये चिट्ठी सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा जाता है। और इस चिट्ठी में सीधा भाषा में कहा गया है कि अगर सरकार बातचीत नहीं करती है तो हम पूरे भारत में 12 फरवरी 2026 को एक देशव्यापी हड़ताल करेंगे। साथियों, ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है, ये धमकी बहुत बड़ी है। रेलवे के कर्मचारी, डाक के कर्मचारी, BSNL के कर्मचारी, CPWD के कर्मचारी, स्वास्थ्य के कर्मचारी, रक्षा सिविलियन, हर जगह असर पड़ेगा। और कर्मचारी कह रहे हैं, हम सिर्फ सुनना चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये मांगे हवा में नहीं है। कर्मचारियों का मानना है कि जो 50% DA है उसको बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए। मतलब जो महंगाई भत्ता है, जब 50% पार कर जाए तो उसको बेसिक सैलरी में मिला दिया जाए, जिसके वजह से जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी बढ़ जाए। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनको पेंशन मिलता है, उनके पेंशन बढ़ जाए, और इन कर्मचारियों को, इन पेंशन धारकों का जो भविष्य है ये सुरक्षित रहे। साथ ही साथ एक 20% की अंतरिम राहत भी मांगी गई है। ये कहा गया है कि जब तक 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जाती है तब तक सरकार को कर्मचारियों के लिए एक 20% की अंतरिम राहत दी जानी चाहिए, और ये अंतरिम राहत 1 जनवरी 2026 से ही दी जानी चाहिए। साथियों, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। इसके साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि जो OPS है, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है, उसको दोबारा लाया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको बंद किया जाए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बंद किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए। और कर्मचारी कह रहे हैं कि बुढ़ापे में शेयर मार्केट के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते हैं। साथ ही साथ कोरोना के समय में जो DA DR किस्तें रोकी गई थी, कर्मचारी कह रहे हैं कि देश अब आगे बढ़ गया है तो हमारा पैसा अब कब मिलेगा। रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरा पैसा जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ सैलरी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारे कर्मचारियों की भारी कमी की। कंपनी में स्टाफ की कमी है, पद खाली पड़े हुए हैं और कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। कंपनी में लोग कम हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी अस्थायी नौकरी खत्म हो रही है, लोग ठेके पर काम कर रहे हैं और कोई सुरक्षा भी नहीं दिया जा रहा है। मृत कर्मचारी का परिवार आज भी दर दर भटकता है। कर्मचारी कहते हैं, सरकार सेवाएं चाहती हैं लेकिन सेवा करने वालों को भूल गई है, और इसीलिए अब सरकार भी पक्ष समझ रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि देश में जो 8वां वेतन आयोग है अभी शुरुआती दौर में है, रिपोर्ट आने में समय लगेगा और फिस्कल ईयर 2026-27 में पैसा रखना मुश्किल है। चुनावी और वित्तीय दबाव भी हैं। सरकार सोचती है अभी ऐलान करेंगे तो बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन सवाल ये है क्या संवाद करना भी बोझ है। साथियों, संभावनाएं साफ हैं कि रिपोर्ट जो है ये 2027 के आखिरी में या फिर 2028 में आ सकता है, और रिपोर्ट लागू होने के बाद 1 जनवरी 2026 से पुराना वेतन और DA दोनों मिलेगा। लेकिन अगर बातचीत ही नहीं हुई तो भरोसा ही नहीं मिला तो हड़ताल तय है। साथियों, अब जरा रुक कर सोचिए, सरकारी कर्मचारी कोई बोनस नहीं मांग रहे हैं, कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। जिस देश में पहला फाइल बिना कर्मचारी के नहीं चलती, रेल बिना कर्मचारी के नहीं चलती, अस्पताल बिना कर्मचारी के नहीं चलते, उसी देश में अगर कर्मचारी ही असुरक्षित रहें
तो व्यवस्था कैसे चलेगी? सरकार कहती है कि वेतन आयोग बना दिया गया है, रिपोर्ट आ जाएगी, और कर्मचारी कह रहे हैं रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती। महंगाई रोज बढ़ रही है, खर्च रोज बढ़ रहा है, और भरोसा हर बजट के साथ थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है। साथियों, ये लड़ाई सरकार बनाम कर्मचारी की नहीं है, ये लड़ाई खामोशी बनाम संवाद की है। अगर सरकार आज बात नहीं करेगी तो कल आवाज़ें तेज होंगी, और 12 फरवरी 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस गुस्से की तारीख है जो अब चुप नहीं रहना चाहता। साथियों, और आखिरी में एक सवाल जो हर दर्शक अपने आप से पूछ रहा है, जब देश आगे बढ़ता है तो क्या सबको साथ लेकर बढ़ता है, या फिर कुछ लोग सिर्फ इंतजार करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं? अगर जवाब साथ चलने का है तो शुरुआत संवाद से होना चाहिए, बजट से नहीं, बात से होनी चाहिए। साथियों, मैं हूं आपके साथ इस सवाल के साथ, क्या सरकार अपने कर्मचारी की आवाज़ सुनेगी या फिर अगला जवाब सड़कों से आएगा? साथियों, अगर आपको ये जवाब अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।